जमशेदपुर में आईएएस शमी रंजन के घर ईडी की छापेमारी खत्म। कदमा स्थित लोंगिया अपार्टमेंट में चल रही थी कार्रवाई। 5 सदस्यीय ईडी की टीम ने करीब 12 घंटे तक की छापेमारी। ईडी ने कई कागजात और जमीन के दस्तावेज किए जब्त। सिमडेगा में अंचल कर्मचारी के घर छापेमारी खत्म। ईडी ने करीब 7 घंटे तक की छापेमारी। ईडी की टीम अंचल कर्मी भानु प्रसाद को अपने साथ लेकर गई। सुबह 8 बजे से चल रही थी अंचल कर्मचारी के घर छापेमारी। गोपालगंज में भी ईडी की कार्रवाई। गोपालगंज के कुचाय कोट के बनतैल गांव में चल रही छापेमारी। झारखंड में पोस्टेड पुलिस अधिकारी AK सिंह के रिश्तेदारों के घर ईडी कर रही रेड। राज्य सहित अलग अलग जगहों पर चल रही छापेमारी पर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। कहा सबसे ज्यादा शिकायतें जमीन की आती है, केंद्रीय एजेंसी कर रही है अपना काम। झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। राष्ट्रपति मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात हुई। राज्य की गतिविधियों की जानकारी। रांची में छात्र संगठन सोरेन सरकार पर करेगी विरोध। स्थानीय नीति और बेरोजगारी के खिलाफ करेगी प्रदर्शन। 17 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास का करेगी घेराव। 18 अप्रैल को छात्र संगठन निकालेंगे मशाल जुलूस। 19 अप्रैल को झारखंड बंद का किया ऐलान। पलामू में मदरसे में हथियार मिलने पर सियासत तेज। बांके विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता ने दिया बड़ा बयान। का मदरसे में दी जा रही है हथियार चलाने की ट्रेनिंग। बांके के पिपरा टांड थाना क्षेत्र में संचालित एक मदरसे से पुलिस ने हथियार और कारतूस के बरामद। मामले में मदरसा शिक्षक नदीम अंसारी को किया गया था गिरफ्तार। झारखंड सरकार के खिलाफ आज सुने खुला मोर्चा। नियोजन नीति के साथ सरना धर्म कोड और रोजगार जैसे मुद्दे को लेकर पूरे झारखंड में निकाला न्याय मार्च। रांची में मार्च में शामिल हुए सैकड़ों कार्यकर्ता। जेल में बंद धनबाद के पूर्व विधायक संजीव सिंह को जेल से लाया गया अस्पताल। तबियत खराब होने के बाद लाया गया अस्पताल। सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती। दिल्ली में विपक्षी नेताओं से मुलाकात के बाद पटना पहुंचे CM नीतीश कुमार। पटना आने से पहले कहा आप लोग तो जानते ही हैं हमारी इच्छा क्या है। दिल्ली में CM नीतीश कुमार ने CPI नेता D राजा से की मुलाकात। JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और जल संसाधन मंत्री संजय झा रहे मौजूद। 2024 में सभी विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाने को लेकर हुई चर्चा। CM नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद CPI नेता D राजा ने की CM नीतीश कुमार की तारीफ। कहा बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए CM नीतीश की पहल सराहनीय। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी ने दिल्ली में CM नीतीश कुमार से की मुलाकात और बीजेपी को हराने के लिए सभी विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर आने की बात कही। CM नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पर गिरिराज सिंह ने साधा निशाना। कहा नीतीश कुमार में PM बनने की है इच्छा, लेकिन 2024 में खाली नहीं है PM का पद। दिल्ली में विपक्ष के नेताओं से मुलाकात पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने साधा निशाना। कहा ये भ्रष्टाचारियों की जमात है, इससे कुछ नहीं होगा। बिहार के पूर्व CM और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मांझी की शाह से ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर रहे। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद महागठबंधन से बाहर निकलने के सवाल पर बोले मांझी। कहा हमेशा नीतीश कुमार के साथ ही रहेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह और जीतन राम मांझी पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा हो सकता है जीतन राम मांझी का बीजेपी से गठबंधन हो जाए, लेकिन बीजेपी से मांझी का गठबंधन मजबूरी वाला है। जीतन राम मांझी और अमित शाह के मुलाकात पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ता विजय यादव ने कहा मुलाकात के सियासी मायने नहीं निकालने चाहिए। उन्होंने कहा जीतन राम मांझी की आस्था CM नीतीश में है और जहां CM नीतीश रहेंगे वहीं मांझी रहेंगे। पूर्व CM जीतन राम मांझी के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बहाने बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने CM नीतीश पर साधा निशाना। कहा CM ने किया था मांझी और दलित समाज का अपमान। बोले राजनीति में कब समीकरण बदल जाए कहा नहीं जा सकता। पटना में JDU दफ्तर के बाहर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का पोस्टर लगाया गया। पोस्टर में लिखा गया नीतीश कुमार नीतिकार और बाबा साहेब विधिकार। लैंड फॉर स्कैम मामले में लालू की बेटी चंदा यादव से ईडी की पूछताछ। बीते दिन रागिनी यादव और मंगलवार को तेजस्वी यादव से हुई थी पूछताछ। बिहार के DGP RS भट्टी 2 दिवसीय दौरे पर गया पहुंचे, जहां DIG कार्यालय में DGP को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद DGP ने गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल और नवादा जिले के पुलिस पदाधिकारियों के साथ की बैठक। झारखंड में नक्सलियों ने किया बंद का ऐलान। 14 और 15 अप्रैल को किया बंद का ऐलान। नक्सलियों ने दक्षिण बिहार और पश्चिमी झारखंड बंद की घोषणा की। बंद की घोषणा के बाद पुलिस अलर्ट। बेगूसराय के चकिया में आग का कहर। सिमरिया टोली में खाना बनाने के दौरान हुआ हादसा। भीषण आग में 2 दर्जन से ज्यादा घर जलकर खाक। जमुई में चलती ट्रक में अचानक लगी आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। आग में जलकर खाक हुए ट्रक और केबिन। ट्रक चालक और सहायक ने कूदकर बचाई जान। झाझा थाना क्षेत्र के पैरगाहा महतो टोला का मामला।
नवादा में कृषि फार्म में लगी भीषण आग, 10 एकड़ की अरहर की फसल चलकर खाक। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। रजौली थाने के कारी गांव की घटना। खगड़िया के हरिनमार पंचायत में रहता गांव में खाना बनाने के दौरान लगी भीषण आग, 12 से ज्यादा घर जलकर खाक। आग लगने से लाखों का नुकसान, काफी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। मोतिहारी के पकड़ी दयाल नगर इलाके में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, आग से 3 घर जलकर खाक। आग लगने से लाखों के नुकसान का अनुमान, काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। देवघर में निर्माणाधीन एम्स बिल्डिंग में लगी आग, बिल्डिंग की चिंगारी से लगी भीषण आग, काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। सारण के सोनपुर में पंजाब नेशनल बैंक शाखा से दंदाड़े 12 लाख की लूट, वारदात के दौरान की गई कई राउंड फायरिंग, बैंक में लूट का सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। मुंगेर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में बेखौफ अपराधियों का तांडव, अपराधियों ने शंकरपुर में की 50 राउंड से ज्यादा फायरिंग, रंगदारी नहीं देने पर फायरिंग। अपराधियों के हमले में 8 साल के मासूम की मौत। बेगूसराय के सिंगौल थाने के पिपरा इटवा रोड पर अपराधियों ने गार्ड को मारी गोली, गोली लगने से गार्ड की मौत। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार। पश्चिमी सिंहभूम के पोड़ाहाट जंगल में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, नक्सलियों के बिछाए 2 आईडी बम को पुलिस ने किया डिफ्यूज। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने बम किए बरामद। गढ़वा के भवनाथपुर थाने में हत्या मामले में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, आरोपी के पास से चाकू बरामद। मैजिब अंसारी की हत्या मामले में पुलिस ने की कार्रवाई। लखीसराय के बिरौली गांव में फंदे से झूलता मिला युवक का शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया अस्पताल। परिजनों ने हत्या के बाद शव लटकाने का लगाया आरोप। जमशेदपुर के कदमा में हिंसा के बाद जिला प्रशासन अलर्ट, हिंसा के बाद उपायुक्त और एसएसपी ने प्रभावित इलाकों का किया दौरा, जुमे की नमाज को लेकर हालात का लिया जायजा। मुंगेर में हथियार की डिलीवरी करने जा रहे युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया, 1 पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूस बरामद। गिरफ्तार युवक से पुलिस कर रही पूछताछ। सरायकेला के कपाली में 9वीं के छात्रा ने की खुदकुशी, फांसी के फंदे से लटक कर दी जान। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। भागलपुर के सुल्तानगंज इलाके में घर से लाखों की चोरी, घर का ताला तोड़कर वारदात को चोरों ने दिया अंजाम। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी। भागलपुर के इशाकचक में नेत्रहीन विद्यालय के कर्मचारियों ने जहर खाकर की खुदकुशी की कोशिश, प्राचार्य पर लगाया मानसिक प्रताड़ना का आरोप। कर्मचारियों को अस्पताल में कराया गया इलाज के लिए भर्ती। पटना सिटी के चौक थाने के हरिमंदर गली में सरेआम फायरिंग, अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर किया घायल, घायल युवक को अस्पताल में इलाज के लिए कराया गया भर्ती। भागलपुर में पुलिस का बड़ा एक्शन, पॉक्सो एक्ट में फरार आरोपी पर कार्रवाई, फरार युवक के घर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार। टीओपी थाना क्षेत्र के दो गच्छी गांव का मामला। लखीसराय में पुलिस का बड़ा एक्शन, अंतर्राज्यीय गिरोह के 6 शराब तस्कर अरेस्ट, तस्करों से 408 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद। झारखंड के गिरिडीह से डिलीवरी देने आया था तस्कर। पश्चिमी चंपारण में अलग अलग मामले में फरार अपराधियों के खिलाफ पुलिस का विशेष अभियान। मझौलिया थाने के अलग अलग ठिकानों से 5 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अवैध बालू खनन और ओवरलोडेड ट्रक के खिलाफ जमुई पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सिकंदरा के पास 20 ट्रक को पुलिस ने किया जब्त। पुलिस की कार्रवाई से ट्रक माफियाओं में हड़कंप। छपरा के परसा में युवक की धारदार हथियार से हत्या, अज्ञात अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। मृतक के पास मिले मोबाइल सर्विलांस के आधार पर एक युवक को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही पूछताछ। मधुबनी में रफ्तार का कहर, कार ने युवक को रौंदा, युवक की मौके पर मौत। गुस्साए लोगों ने वाटरवेज चौक पर NH 227 को जाम करके हंगामा, आगजनी कर कार्रवाई की मांग। पटना सिटी के पटना साहिब रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की छत पर चढ़ा एक शख्स, 25,000 वोल्ट के तार छूने की कोशिश की, काफी मशक्कत के बाद उतारा गया नीचे। मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा शख्स। जहानाबाद में गर्मी को लेकर प्रशासन अलर्ट, विभागों को अपने स्तर पर तैयारी करने के लिए डीएम ने दिए निर्देश। गर्मी और लू से बचाव के इंतजाम पर जोर दिया। कलेक्टर राजकुमार साव की हत्या मामले में पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया। मुकेश महतो के चचेरे भाई को हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी के बाद ग्रामीणों ने किया हंगामा, जमकर की आगजनी। मधेपुरा के मुरलीगंज सरकारी स्कूल के मध्याह्न भोजन में मिला कीड़ा। उत्क्रमित मध्य विद्यालय में भोजन में कीड़ा मिलने के बाद विरोध और ग्रामीणों और बच्चों ने मध्याह्न भोजन नहीं खाने का फैसला लिया। भागलपुर के बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, सबौल कोलिया कूद विश्वविद्यालय अब यहां के बच्चे को कृषि वैज्ञानिक बनाने की करेगा मदद। कस्तूरबा विद्यालय को गोद लेने की खबर के बाद बच्चों में खुशी। गढ़वा में आजसू पार्टी की ओर से सरकार के खिलाफ न्याय मार्च का आयोजन। रंका मोड़ से जिला समाहरणालय तक निकाली गई यात्रा। मार्च में कार्यकर्ताओं ने हेमंत सरकार पर साधा निशान। मुजफ्फरपुर के बोचहा में सोनपुर मेले की तर्ज पर पशु मेले का आयोजन। मेले में 10 दिन में बिक गई 3 करोड़ रुपए की जलेबी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी मेले में
नजर आए। समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड में लोगों का सालों पुराना सपना जल्द होगा साकार। 35 करोड़ की लागत से बागमती नदी पर होगा पुल का निर्माण। पुल बनने से दरभंगा और नेपाल की दूरी होगी कम। साहिबगंज के मालदा रेलखंड पर मौजूद 3 पहाड़ रेलवे का हाल बेहाल है। यहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं होने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बिहार में जारी है कोरोना की रफ्तार। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 57 नए मामले आए सामने। सिर्फ पटना में कोरोना के 34 मामलों की हुई पुष्टि। इसके साथ ही राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 236 और पटना में 128 हो गई है। डॉक्टरों ने कोरोना को लेकर लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। कोविड को लेकर बांका जिला स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट। तैयारियों को लेकर सदर अस्पताल में मॉक ड्रिल, जिसमें तैयारियों को बारीकी से परखा गया। हालांकि सदर अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं होना चिंता का विषय। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1149 केस आए सामने। कोरोना से एक मरीज की हुई मौत। 23.8% हुई कोरोना संक्रमण दर। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1115 नए मामले सामने आए। कोरोना से 9 लोगों की मौत की खबर। ठीक हुए 560 मरीज, 5421 एक्टिव केस। हैदराबाद में भी लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट। लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील। कोरोना पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान। का लोगों को खुद सावधान और जागरूक रहने की जरूरत। कोरोना हमारे जीवन का हिस्सा, बचाव की सुरक्षा। झांसी में अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम का एनकाउंटर। यूपी एसटीएफ ने जवाबी कार्रवाई किया। उमेश पाल हत्याकांड में शूटर रहा गुलाम मोहम्मद भी एनकाउंटर के दौरान मारा गया। असद और गुलाम थे साथ। झांसी के बड़ा गांव इलाके में एनकाउंटर। एसटीएफ के रोकने पर असद ने की थी फायरिंग। झांसी के परीशा डैम इलाके में असद और गुलाम छिपे हुए थे। दोनों तरफ से 30 राउंड से ज्यादा गोलियां चली। एनकाउंटर के दौरान अतीक का बेटा असद और गुरगा गुलाम मारा गया। 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के बाद से ही अतीक का बेटा असद था फरार। दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था घोषित। असद और गुलाम विदेशी हथियारों से थे लैस। इनके कब्जे से ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर और वॉल्थर P88 पिस्तौल बरामद किए गए। पुलिस ने बाइक को भी कब्जे में लिया। असद के मारे जाने पर फूट फूट कर रोया माफिया। अतीक कोर्ट में हुआ बेहोश। अतीक और अशरफ को अदालत ने 5 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा। यूपी पुलिस की रिमांड कॉपी से बड़ा खुलासा। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए गिराए हथियार खरीदता था अतीक। माफिया को पंजाब ले जा सकती है पुलिस। असद के एनकाउंटर पर उमेश पाल के परिवार ने योगी सरकार का किया धन्यवाद। कहा सरकार ने हमारी आवाज सुनी। एनकाउंटर से मिला इंसाफ। असद के एनकाउंटर पर ओवैसी ने उठाए सवाल। कहा कानून की उड़ाई गई धज्जियां। धर्म के नाम पर हुआ एनकाउंटर। राजस्थान के भरतपुर में भारी बवाल के बाद सुरक्षा सख्त। मूर्ति लगाने को लेकर देर रात हुआ था हंगामा। लोगों ने चक्का जाम करके थी आगजनी। पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। एक बार फिर देश में बढ़ा कोरोना का खतरा। 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा कोरोना के मामले। देश में अब तक 44,000 से ज्यादा कोरोना मरीज। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल 4 लोग अब तक मुठभेड़ में ढेर। 27 फरवरी को कार ड्राइवर अरबाज को पुलिस ने किया था ढेर। 6 मार्च को उस्मान को भी मार गिराया। रोजगार मेले में पीएम मोदी का युवाओं को बड़ा तोहफा। 71,000 लोगों को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र बांटे। पीएम ने कहा युवाओं को अवसर देने का मौका। पीएम मोदी बोले कोविड के बाद दुनिया मंदी से जूझ रही। भारत को दुनिया चमकते सितारे की तरह देख रही। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा हालात पर गृह मंत्री अमित शाह ने की अहम बैठक। कहने से अजीत डोभाल और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी रहे मौजूद। प्रियंका गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा। मां दंतेश्वरी की उतारी आरती। सीएम बघेल भी साथ में रहे मौजूद। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धमकी मामले में बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक आरोपी जयेश पुजारी का पीएफआई और आतंकी संगठन लश्कर से कनेक्शन। पुलिस ने एफआईआर में आतंकी धाराओं को भी जोड़ा। यूपी निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी का मेगा प्लान। प्रदेश और केंद्र के नेताओं समेत सीएम योगी खुद संभालेंगे कमान। कल जारी होगी पहली लिस्ट। राजस्थान के बूंदी पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। भगवान केशव राय जी मंदिर में किए दर्शन। विधि विधान से पूजा पाठ भी किए। उज्जैन में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को रौंदा। हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत। मौके से फरार हुआ ड्राइवर। अलीगढ़ में रोडवेज बस और ईंट से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली के भिड़ंत। हादसे के बाद यात्रियों से
में मची चीख पुकार, 18 लोग बुरी तरह से घायल। गाजियाबाद में क्लाउड 9 सोसाइटी के बिल्डिंग में से गिरकर युवक की मौत, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। बरेली में टॉयलेट टैंक में गिरकर 5 साल के बच्चे की हुई मौत, दर्दनाक हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। गैंगस्टर दीपक बॉक्सर पर फर्जी पासपोर्ट बनवाने वाले महफूज खान को दिल्ली पुलिस ने किया है गिरफ्तार, मामले की जांच जारी। गाजियाबाद में पुलिस ने 2 वाहन चोरों को किया गिरफ्तार, चोरों के पास से 10 चोरी की बाइक बरामद। दिल्ली एनसीआर में लगातार कर रहे थे वाहन चोरी। जालौन में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, पुलिस ने एक बदमाश को किया गिरफ्तार, मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी हुआ घायल। जोधपुर में एसीबी की टीम ने एएसआई को 7,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। भैंस चोरी के आरोपी नहीं बनाने के एवज में मांगी थी 15,000 की रिश्वत। आजमगढ़ में पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार, तस्करों के पास से 30 लाख रुपए की कीमत के 3 क्विंटल गांजे बरामद किए गए। हापुड़ में दिन दहाड़े लाखों रुपए की लूट से बचा हड़कंप, हथियारबंद बदमाशों ने 2,25,000 रुपए लूटे, 3 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। अमरोहा में बाइक सवार 4 बदमाशों ने की लूट, 25,000 नकदी लूट कर भागे थे बदमाश, पुलिस ने 3 घंटे में लुटेरों को किया गिरफ्तार। साउथ फ्लोरिडा के मियामी शहर में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर, सड़कों पर बाढ़ का पानी जमा होने से ट्रैफिक की रफ्तार पर लगी ब्रेक। मियामी में पंप के जरिए निकाला जा रहा है सड़कों पर भरा पानी, लोगों से कुछ समय के लिए घरों से बाहर न निकलने की अपील। सऊदी अरब में भारी बारिश के बाद बाढ़ ने मचाया कहर, सड़कों पर घुटनों तक भरा बाढ़ का पानी, ट्रैफिक की रफ्तार पर लगी ब्रेक। सऊदी अरब में बाढ़ के पानी में डूबी नजर आई गाड़ियां, नाव का सहारा लेकर सड़क पार करते दिखाई दिए लोग। इराक के कई इलाकों में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। दुहूक और एरबिल में मूसलाधार बारिश से सड़कों को पहुंचा नुकसान।